नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज़ वाईटी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग M1R5 और M2R5 का जो आपका एग्ज़ाम होना है 9 जनवरी और 10 जनवरी को। 9 जनवरी को आपका M1R5 का एग्ज़ाम है और 10 जनवरी को M2R5 का है। जबकि जो 11 जनवरी है उस दिन आपका M3R5 यानी कि पाइथन का एग्ज़ाम होगा। जबकि 12 जनवरी को आपका IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एग्ज़ाम होगा। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग M1R5 और M2R5 के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, आपको कौन कौन सा कंटेंट को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। और इस वीडियो में हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में इस बार आएंगे उनके बारे में भी बात करेंगे कि आपको वो कैसे मिलेंगे। यानी कि हम लोग इस वीडियो में M1 और M2 की फुल स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। सो गाइस, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं, तो मुझे बार बार कहना पड़ता है। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ। पहले हम बात करते हैं कि आपको M1R5 और M2R5 में कौन कौन से क्वेश्चन को जो कि आपके पार्ट 2 यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं उनको आपको प्रिपेयर करना है। तो मैंने आप लोगों के लिए M1 और M2 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में इस बार देने को मिलेंगे, मैंने उसके बारे में ही पहले से ही वीडियो बना दी है। तो मैं आपको M1 और M2, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, मैं आप लोगों को M1 और M2 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके पार्ट 2 में पूछे जाएंगे, मैंने आप लोगों को उनकी जो लिंक है, वीडियो का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप लोग वहाँ से M1 और M2 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको तैयार कर सकते हैं। ये बात रही पहली कि आपको ये तैयार करना है। तो यहाँ से जो आपका पार्ट 2 है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देन इसके बाद क्या करना है, आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो किस टाइप का होता है, उसका पैटर्न क्या होता है। तो मैंने आप लोगों के लिए M1 और M2 का फुल मॉडल पेपर, कौन सा फुल मॉडल पेपर, जो कि आपका है 100 मार्क्स का, जिसमें आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को ही क्वेश्चन इनबिल्ड हैं, मैंने आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैंने उन वीडियोस में M1 का अलग और M2 का अलग फुल मॉडल पेपर मैंने आपको सॉल्व कराया है कि आपको कैसे सॉल्व करना है आपके एग्ज़ाम में। तो दूसरी बात यह रही ये कि आपको सबसे पहले M1 और M2 की जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनके इम्पॉर्टेंट की वीडियो देखनी है। देन इसके बाद आप लोगों को मॉडल पेपर देखना है कि क्वेश्चन किस पैटर्न पे आते हैं। ठीक है, इन चारों वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देन इसके बाद चूंकि आप लोग पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो जो एग्ज़ाम के रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो मैंने उसके ऊपर वीडियो पहले से बना दी है, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये आपको 5 वीडियोज़ देखने हैं एग्ज़ाम देने से पहले पहले। अब बात आती है कि आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो करना क्या है, मैंने आप लोगों के लिए M1 और M2, कौन कौन, M1 और M2 जो कि नया सिलेबस है, नहीं रिवाइज्ड सिलेबस 5 है, मैंने इनका सिलेबस जो है चाहे वो आपका HTML हो, CSS हो, जावा स्क्रिप्ट हो, या फिर आपकी बोल सकते हैं फ्रेमवर्क हो, तो मैंने इन सभी की ही प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप लोग वहाँ से जो M2R5 है उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ से जो पार्ट 2 है वो आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। अब बात ये आती है कि आपको जो पार्ट 1 है उसके लिए MCQs कहाँ से तैयार करने हैं, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है वो पहली बार होने जा रहा है। कितनी बार, पहली बार होने जा रहा है। तो इस केस में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में आप MCQs की तैयारी कहाँ से करेंगे, तो इसका सिंपल सा एक सल्यूशन है, वो ये कि करना क्या है, आपको जो पुराना सिलेबस था जो कि रिवाइज्ड सिलेबस 4 था उसके आपको M1 और M2 यानी M1R4 और M2R4 कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको आपको सॉल्व करना है, लेकिन आपको पूरे पेपर सॉल्व नहीं करना है। अब बात ये आती है कि भाई साहब ये बताइए मुझे कि जो सिलेबस है वो तो चेंज हो गया है, तो फिर मुझे M1R5 और M1R4 और M2R4 का जो पुराना पेपर है उसको सॉल्व करने के लिए क्यों कह रहे हैं श्रीमान। तो देखिए इसका सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि जो आपका M1R4 जो कि पुराना सिलेबस था और जो आपका M1R5 है, ठीक है,
और जो M2R4 है और M2R5 है, इनमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि जो आपका M1R4 का सिलेबस था, जो कि पुराना सिलेबस था, यहाँ से लगभग आपका 50%, सॉरी 50 बोला हूँ, 30%, जो 30% सिलेबस है वो आपका M1R5 में है। कहने का मतलब ये है कि M1R4 और M1R5 यानी कि न्यू और ओल्ड सिलेबस में जो 30% सिलेबस है वो सेम है। तो जो आपके 30% के क्वेश्चन हैं वो आपको वहाँ से तैयार हो जाएंगे। मैं आपको अभी M1R4 और M2R4 का क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा ताकि आपको लगे कि हाँ ये जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस में भी हैं। देन इसके बाद जो आपका M2R4 का पेपर है ये आपको M1R5 और M2R5 दोनों में ही हेल्प करने वाला है, क्योंकि जो M2R4 है इसका लगभग 40% जो सिलेबस है वो आपका M1R5 में आ गया है और लगभग 30% सिलेबस आपका M2R5 में आ गया है। तो मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग M1R4 का पेपर सॉल्व करें या ना करें, लेकिन M2R4 के जो पेपर हैं उनको ज़रूर सॉल्व करें। और मैंने M1R4 और M2R4 के जो पुराने पेपर हैं उनको मैंने सॉल्व कराया है और मैंने आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि जो M2R4 है वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो मैं आपको M1 और M2 का जो पुराना सिलेबस का पेपर है मैं दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ वाकई में ये मेरे लिए यूज़फुल है। आपके सामने M1R4 जो कि पुराना सिलेबस था पहले पेपर का वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस में भी आएंगे। देखिए जैसा पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है जो कि नंबर सिस्टम से है। देन इसके बाद आपको ये क्वेश्चन छोड़ना है क्योंकि ये आपका MS एक्सेस से है। देन इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए लिनक्स क्या है, तो ये भी आपके जो थर्ड चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ से क्वेश्चन है। तो यानी कि जो आपका M1R4 है वहाँ से आपके 30% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। तो आपको इनको सॉल्व करना है क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देने को मिलेंगे और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा। देखिए जो क्वेश्चन आपका मेमोरी से आ गया है, ठीक है, ये देखिए। तो आपको MS वर्ड नहीं छूना है। ये देखिए ये आपका नंबर सिस्टम से आ गया है, फिर ये देखिए ये आपका प्रिंटर से आ गया है। तो आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। देन इसके बाद मैं आप लोगों को ये देखिए ये सारे आपको मिलेंगे M1R5 में, ठीक है। ये भी आपका यहाँ पे आप कर लीजिए उसको कैल्क, ठीक है। देन इसके बाद ये देखिए ये सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, यानी नए सिलेबस में आपके हैं ये क्वेश्चन, इसको छोड़ दीजिए। ये देखिए ये सब आपके नए सिलेबस में आएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी M1R5 में। देन इसके बाद जो आपका M2R5 है उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ M2R4 का पेपर ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो ये तो फिर से M1R4 का ही ओपन हो गया है, ये रहा M2R4। इसको देखिए ध्यान से आप, ये देखिए पहला इंटरनेट सर्च इंजन ये आपका आएगा M1R5 में, ये आपका M1R5 सिलेबस से है। ये देखिए ये भी आपका M1R5 से ही है, ठीक है। ये आपका M2R5 से है, देखिए ध्यान से आप, ठीक है। ये भी आपका M2R5 से ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप कुछ करें ना करें, लेकिन अब मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग M2R4 का पेपर ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि इससे आपको M1R5 और M2R5 दोनों में ही हेल्प मिलने वाली है। तो मैं आप लोगों को इन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप यहां से देखिए। और साथ ही हम लोग 20 तारीख से जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं M1 और M2 में उनकी तैयारी करने वाले हैं, जिनमें से 110% आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देने को मिलेंगे। तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। मुझे आशा है कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है अगर आप लोग इसको फॉलो करते हैं। अगर आपके पास कोई डाउट रह गया है तो आप उसे कमेंट कर दीजिए, जो भी आपकी क्वेरी होगी मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स।